बोडो मुआहदे पर दस्तखत के बाद गुवाहाटी में वजीर आला सरबानंद सोनोवाल के सामने एनडीएफबी के 1500 कैडर्स की खुद सुपुर्दगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुआहदे को एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे की करार दी जीत। पार्लियामेंट के कल से शुरू होने वाले बजट इजलास के लिए हुकूमत की कुल जमाती मीटिंग। वजीर आजम मोदी ने कहा कि हुकूमत तमाम मामलों पर बहस के लिए है तैयार। हुकूमत के एजेंडे में शामिल हैं 45 बिल। निर्भया गैंगरेप और कत्ल मामले में कसूरवार अक्षय की क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने की मुस्तरद। 1 फरवरी को फांसी रुकवाने के लिए कसूरवारों की अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल इंतजामिया से मांगी रिपोर्ट। चीन के वुहान से केरल आए एक तालिब इल्म में कोरोना वायरस की तस्दीक। तालिब इल्म की हालत मुस्तहकम। चीन में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद पहुंची 170। सदर जमहूरिया मुआहदे के हक में 621 और मुखालिफत में पड़े 49 वोट। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में नोवाक जोकोविच की रसाई। सेमीफाइनल में जोकोविच ने फेडरर को दी शिकस्त। खवातीन जुमरे में सिमोना हेल्प को शिकस्त देकर गारबाइन मुगुरुजा फाइनल में दाखिल। आदाब नाज़रीन, इमरोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। आसाम समेत शुमाल मशरक़ी रियासतों के लिए आज तारीख़ी दिन है। गुवाहाटी के आज जीएमसी ऑडिटोरियम में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के तमाम ग्रुपों के साथ कैडर्स ने असले के साथ खुद सुपुर्दगी की। तकरीबन 1,500 से जायद कैडर्स ने आसाम हुकूमत और पुलिस के सामने असले के साथ खुद सुपुर्दगी की और अहद किया कि वो आसाम में समाज के मरकजी धारे में शामिल होकर तरक्की की राह में शिराकतदार बनेंगे। इस मौके पर वज़ीर आला सरबानंद सोनोवाल ने खुशी का इजहार किया और कहा कि बोडो कैडर्स का ये फैसला आसाम की तरक्की के लिए एक बड़ा कदम है। उन्होंने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। आज इस अवसर पर जो शांति समझौता किया गया है आपसू यूबीपीओ और हमारी एनडीएफबी अलग अलग यूनिट से, इसके लिए मैं विशेष रूप से हृदय से असम की जनता की तरफ से देश के हमारे आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूं, हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन लोगों ने हमें जो मदद किया और उनकी दिल में असम के लिए जो सद्भावना बसा हुआ है, वो चाहते हैं, भक्ति भावनाओं से चाहते हैं, निष्ठा से चाहते हैं कि असम प्रगति करे, असम आगे बढ़े, नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़े। दरअसल आसाम में तवील मुद्दत से अलहदा बोडोलैंड का मुतालबा करने वाले हाल ही में 4 ग्रुपों ने तशद्दुद का रास्ता तर्क करने का फैसला किया और 27 जनवरी को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में आसाम हुकूमत के साथ एनडीएफबी ने मुआहदा किया। बहरहाल इतनी बड़ी तादाद में असले के साथ खुद सुपुर्दगी के बाद आसाम में क़याम अमन की उम्मीदों को नई क़ुव्वत मिली है। इसमें जितना भी संस्था थे बोरो लोगों के बीच, 4 फ्रैक्शन दे विल ले डाउन their arms in this moment. So ये होने के बाद ये अंचल में बहुत शांति का वातावरण आ जाएगा और जब शांति आ जाएगा तब इस जगह में सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो जाएगा, ये मुझे विश्वास है।
और आसाम में बोडो तंजीमों के साथ हुए मुआहदे पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खुशी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में कहा कि बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी पर आसाम में 5 दहाइयों से जारी मसले का हल हुआ है। बोडो तंजीमों और सरकार के दरमियान हुए मुआहदे ने आसाम के इत्तेहाद और सालमियत को मजीद मुस्तहकम किया है। तशद्दुद की राह छोड़कर जमहूरी और आईनी अक़दार में एतमाद के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने बोडो तंजीम के फैसले का खैरमकदम किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बोडो तंजीमों के साथ हुआ मुआहदा आसाम के साथ ही मुल्क के दीगर तशद्दुद से नबर्द आजमा इलाकों के लिए एक पैगाम है। तशद्दुद और खौफ व हिरास से आज़ाद माहौल में ही मुल्क की तरक्की को रफ्तार दी जा सकती है। पीएम ने कहा कि बोडो तंजीमों के साथ हुआ मुआहदा आसाम के साथ ही मुल्क के दीगर तशद्दुद मुतासरा इलाकों के लिए भी एक पैगाम है। तशद्दुद और खौफ से पाक माहौल में ही मुल्क की तरक्की की रफ्तार पकड़ सकता है। उन्होंने खुशी जाहिर की है कि अब बोडो साथियों की पूरी कुव्वत आसाम की तरक्की में लगेगी। और पार्लियामेंट के बजट इजलास को खुशउस्लूबी से चलाने के लिए हुकूमत ने आज कुल जमाती मीटिंग की। सरकार की कोशिश है कि बजट और बजट के बाद की पार्लियामेंट की कार्रवाई खुशउस्लूबी से चलती रहे और ज्यादा से ज्यादा बिल इस इजलास में भी पास कराए जा सकें। बजट इजलास 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। बजट इजलास का पहला मरहला 31 जनवरी से 11 फरवरी तक होगा। दूसरा मरहला 2 मार्च से 3 अप्रैल तक होगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 31 जनवरी को खिताब करेंगे, जबकि आम बजट 1 फरवरी यानी कि शनिचर को पेश किया जाएगा। मीटिंग के बाद पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने इसकी तफसीलात बताई। टोटल 45 बिल्स है, 45 बिल्स है जो हमने आइडेंटिफाई करके रखा है और 7 हमारा फाइनेंशियल आइटम्स है और 2 ऑर्डिनेंस भी है उसमें। ये सब भी इसमें तो सब नहीं होगा, लेकिन इतना तो हम आइडेंटिफाई करके रखा है। इतना सब बिजनेस है, ये भी हमने अपोजिशन से अवगत करा है और अपोजिशन में कई मुद्दे पर चर्चा मांगा है। वो सब चर्चा के लिए सरकार तैयार है। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी कल कुल जमाती मीटिंग मुनक्किद की। लोकसभा स्पीकर की कोशिश है कि पिछले 2 इजलास की तरह इस बार भी लोकसभा के कामकाज के नए रिकॉर्ड बने और इसी के पेश नज़र वो अपोजिशन के तमाम रहनुमाओं से पार्लियामेंट का इजलास और लोकसभा को खुशउस्लूबी से चलाने की अपील की। वहीं अपोजिशन ने भी आज एक मीटिंग मुनक्किद की जिसमें आगे की हिकमत अमली पर गौर किया गया। और फांसी की सजा से बचने के लिए निर्भया इज्तिमाई इस्मत दरी और कत्ल मामले के मुजरिम अक्षय कुमार की क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। अदालत ने 1 फरवरी को फांसी की सजा रोकने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। 2012 में दिल्ली में निर्भया गैंग रेप और कत्ल मामले के 4 मुजरिमों में से एक मुजरिम अक्षय ने फांसी की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की है। दरअसल मुजरिम अक्षय ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन ऐसे वक्त में दायर की है जब आज मुजरिम मुकेश कुमार सिंह की रहम की अर्जी खारिज करने के सदर जमहूरिया के हुक्म को चैलेंज देने वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। गौरतलब है कि निर्भया के मुजरिम मुकेश की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को सुनवाई मुकम्मल कर ली और फैसला महफूज रख लिया था। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन वाक़े से चर्चा में आए डॉक्टर कफील खान को एसटीएफ ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर कफील पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इश्तियाल अंगेज तकरीर करने और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर गैर शाइस्ता तबसरा करने का इल्ज़ाम है। डॉक्टर कफील खान मुंबई के सहार पुलिस स्टेशन में पुलिस हिरासत में हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने उन्हें मुंबई से गिरफ्तार किया है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद कफील खान ने कहा है कि वो बेकसूर हैं। वहीं दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया के पास सीएए के खिलाफ जारी मुजाहिरे के दौरान आज एक नामालूम शख्स ने फायरिंग की। इस वाक़े के बाद जाए वक़ू पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा राजघाट तक मार्च निकालने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक नौजवान आया और उसने गोली चला दी। इस फायरिंग में एक तालिबे इल्म जख्मी हुआ है। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया है।
और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पिछले 5 बरस में उन्होंने राजधानी के लोगों का बेटा बनकर काम किया है। उन्होंने कहा कि अब ये अवाम को फैसला करना है कि वो अपना वोट किसे देंगे। मैंने पिछले 5 साल में दिल्ली वालों का बेटा बनके उनके परिवार की जिम्मेदारी उठाने की कोशिश की है। आज मैं ये निर्णय दिल्ली के लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। और बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने दिल्ली के केजरीवाल हुकूमत पर तनकीद की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि केजरीवाल जी, आपने हर साल 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वादा किया। 1000 क्लिनिक खोलना तो दूर, जो कुछ खुले भी थे उनमें ना तो दवाइयां हैं ना सहूलियात। आपकी ओछी सियासत ने दिल्ली के गरीबों को सालाना 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मुहैया कराने वाली मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना से भी महरूम रखा। दिल्ली के चीफ इलेक्शन अफसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में मालूमात फराहम की। चीफ इलेक्शन अफसर रणबीर सिंह ने कहा है कि 6 जनवरी से अब तक 384 गैर कानूनी असले बरामद किए गए हैं और 5592 असले जमा कराए गए हैं। उन्होंने कहा है कि तशद्दुद के 3 मामला सामने आए हैं और 96,000 से जायद लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस एक्ट और 6001 लोगों के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट डीपीडीपी एक्ट में, यानी कि डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट में 17 एफआईआर हुई हैं और 2 एफआईआर हुई हैं मॉडल कोड वायलेशन के लिए। अगेंस्ट बीजेपी 3 एफआईआर्स फॉर अंडर डीपीडीपी एंड 1 for violation of model code. Indian National Congress 6 FIRs under defacement and 1 under MCC. और दिल्ली में भले ही दर्जे हरारत कम हो, लेकिन सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सभी पार्टियों का इंतखाबी तशहीर तेज हो गया है। मरकजी वज़ीर दाखिला और बीजेपी के साबिक सदर अमित शाह ने जुमेरात के रोज़ दिल्ली के कई इलाकों में रैलियां की। अमित शाह की पहली रैली दिल्ली के छतरपुर असेंबली हल्के में थी, जहां उन्होंने केजरीवाल हुकूमत पर जमकर तनकीद की और झूठे वादे करने का इल्ज़ाम आयद किया। अमित शाह ने कहा कि इंतखाब में एक जानिब पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने वाले वज़ीर आज़म मोदी हैं, तो दूसरी जानिब शाहीन बाग की हिमायत करने वाले लोग। वहीं बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने दिल्ली के नागलोई इलाके में रैली करके वोट मांगे। नड्डा ने केजरीवाल और कांग्रेस दोनों को तनकीद का निशाना बनाया। और वजारत सेहत कोरोना वायरस से पैदा हुई सूरत हाल पर सख्त नज़र रख रही है। चेन्नई में मुमकिना कोरोना वायरस मुतासरा मरीज की मुंतकली और इलाज के प्रोटोकॉल पर एक मश्क की गई है। कोरोना वायरस से मुतालिक मालूमात के लिए वजारत सेहत ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। और इसी सिलसिले में खुसूसी सेहत सेक्रेटरी संजीव कुमार ने कल सभी मरकजी और रियासती सेहत हुक्काम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। मीटिंग में कोरोना वायरस की रोकथाम और एहतियाती तदाबीर का तफसीली जायजा लिया गया। इसके अलावा वजारत खारजा पहले ही भारतीय शहरियों को चीन का सफर न करने की सलाह दे चुके हैं। वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने केरल में कोरोना वायरस से एक शख्स के मुतासिर होने की तस्दीक के बाद कहा है कि मर्ज से लड़ने के लिए पहले ही तमाम इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी कोरोना वायरस से मुतासिर होगा उसका इलाज किया जाएगा। We are already doing our best. It's not that we are waiting for the case to come. We are already putting all the best efforts to ensure that we do our best to, number one, diagnose, and then of course if there is anything like a positive case, we treat it also. और भारत में कोरोना वायरस से मुतालिक हाल ही में एक मामला सामने आया है। भारत में इससे मुतालिक पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है। तकरीबन 21 हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग का अमल जारी है। कोरोना वायरस से मुतालिक मालूमात ही बेहतर बचाव है। क्या हैं इसकी अलामतें और किस तरह से एहतियात की जा सकती है, इससे मुतालिक NCDC के डायरेक्टर संजीत कुमार सिंह से गुफ्तगू की हमारे नुमाइंदे नितेंद्र सिंह ने। कोरोना वायरस को लेकर के दुनिया भर में हलचल है। भारत में अभी तक कोई केस नहीं है
और इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एनसीडीसी के डायरेक्टर डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह। सर, भारत कितना तैयार है कोरोना वायरस को लेकर? जो भी हमें मेथड WHO द्वारा रिकमेंडेड हैं या हमारी कंट्री के सेफ्टी के लिए जो रिकमेंडेड हम लोग समझते हैं एक एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा, उन सबको इसमें स्ट्रेंथन किया गया है। जो चीन से लोग आ रहे हैं या प्रभावित देश से लोग आ रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कैसे हो रही है? क्या टेस्टिंग फैसिलिटी है इंडिया में? एयरपोर्ट पर जो चीन से जिनकी यात्रा का संबंध है या जिनको किसी भी तरीके का सिम्टम होता है, उन सब लोगों को थर्मल स्कैनर से गुजरना पड़ता है। ये एक इस प्रकार का यंत्र है जिससे हमको बिना टच किए, बिना थर्मामीटर मुंह में लगाए आप उसका बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर कर सकते हैं। ये एक स्क्रीनिंग प्रोसेस है। उसके बाद जो आइडेंटिफाई होते हैं इस स्क्रीनिंग से, वो आदमियों को हम अलग सेपरेट कर लेते हैं और डिटेल में डॉक्टर्स उनको एग्जामिन करते हैं। क्या इसके सिम्टम है, कैसे इसका बचाव करें? इसके सिम्टम बहुत ही साधारण हैं, जो कि हमको किसी भी वायरल इन्फेक्शन में मिलते हैं। जैसे इसमें बुखार मुख्य चीज़ है। बुखार हमको 100 से 102 तक के बीच में मिल सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। साथ में कफ, कोल्ड लग सकता है, जुकाम नज़ला जैसा लगेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, जो कि सीवियर जाए तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, और आगे की अगर ARDS टाइप से डेवलप हो सकता है, जिसमें कि हमें वेंटिलेटर सपोर्ट की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अगर एहतियात की बात की जाए तो कौन ऐसे प्रैक्टिस हैं जिसको लगे कि ऐसा करने से इसकी बचा जा सकता है? अगर हमारा ट्रैवल वहाँ से हुआ है और हमको अपनी 14 दिन के अंतराल में या 28 दिन के अंतराल में इस बात का अनुभव होता है कि हमको बुखार, सर्दी, जुकाम हो रहा है, सबसे पहला काम है हम अपने खुद स्वयं को मास्क लगाएं। मास्क लगाने के बाद होम आइसोलेट करें। अगर मास्क नहीं भी है तो हम घर के किसी भी कमरे में अपने आप को आइसोलेट कर लें और हमारे कांटेक्ट को नियंत्रित रखें। सिर्फ ज़रूरी लोगों से ही संपर्क करें। साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर जो मिनिस्ट्री ने हर जगह दिया हुआ है, जो कि उस पर तुरंत कांटेक्ट करें। चाहे आप किसी भी सुदूर गांव में हों, आप हेल्पलाइन से कांटेक्ट करेंगे तो हेल्पलाइन आपको बता देगी कि आपको इस बारे में आगे के क्या काम करना चाहिए। आपके पास तुरंत स्वास्थ्य कर्मचारी आएगा और वो आपको एक डेजिग्नेटेड आइसोलेशन फैसिलिटी में शिफ्ट करने के लिए अपने साधन उपलब्ध कराएगा, वहाँ पर आपका सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। सैंपल अगर नेगेटिव आता है तो आपको उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अगर सैंपल पॉजिटिव आता है तो आपको समुचित उपचार दिया जाएगा। इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जानकारी और बचाव ही सबसे बेहतर तरीका है। कैमरामैन सौरभ के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। और पूरा मुल्क आज बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश कर रहा है। इस मौके पर महात्मा गांधी को राजघाट पर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत मुतादिद मरकजी वुज़रा ने बाबा कौम महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उन्हें भजन गाकर भी याद किया गया। और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने महात्मा गांधी की बरसी पर उन्हें याद किया और खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी के नज़रियात आज भी उतने ही अहम हैं जितने दहाइयों पहले थे। महात्मा गांधी ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को सच्चाई और अदम तशद्दुद के रास्ते पर चलने के लिए तरगीब दी।
स्वच्छ भारत के गांधी जी के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने का काम आज मोदी जी ने किया है। गांधी जी को लाखों सलाम। वहीं इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने गांधी जी को याद करते हुए कहा कि गांधी जी गौर व फिक्र करते थे और वैसा ही बर्ताव करते थे। बाबाए कौम महात्मा गांधी जी को उनकी बरसी पर सच्चा खिराज अकीदत। बीजेपी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने महात्मा गांधी की बरसी पर ट्वीट करके उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि बाबाए कौम महात्मा गांधी जी की बरसी पर उन्हें सलाम अकीदत। काबिल एहतराम बाबू जी की अक़दार को अपनाकर उनके बताए रास्ते पर पूरी ईमानदारी के साथ चलना ही उनको सच्चा खिराज अकीदत है। और साइंस और तकनीक महकमे ने महात्मा गांधी के 150वीं बरसी की मुनासबत से एक डिजिटल नुमाइश लगाई। डिजिटल गांधी नामी नुमाइश में साबरमती आश्रम का तसव्वुराती तजर्बा पेश किया गया। और पतझड़ का खात्मा हो गया है और बहार का मौसम आ गया है। आज बसंत पंचमी है। इस दिन सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी पर प्रयागराज में लोगों ने संगम पर आस्था की डुबकी लगाई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बसंत पंचमी के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने एक ट्वीट पैगाम में लिखा है कि सभी अहले वतन को बसंत पंचमी की मुबारकबाद। तालीम की मां सरस्वती हर किसी की जिंदगी में इल्म की रोशनी भर दे। और अब बैनुल अक़वामी खबरें। चीन में मुहलिक कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 170 से ज़ायद हो गई है। इसके अलावा इस बीमारी की जद में मजीद 7,700 से ज़्यादा लोगों के आने की तस्दीक भी हो गई है। चीन के सभी सूबों में इस खतरनाक वायरस ने अपने पैर पसार लिए हैं। कोरोना वायरस के कम से कम 75 गैर मुल्की मामले भी सामने आए हैं। महकमा सेहत के माहिरीन ने खबरदार किया है कि वायरस का इन्फेक्शन अगले 10 दिनों में मजीद बढ़ जाएगा, जिसके नतीजे में खतरा और बढ़ सकता है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कोरोना वायरस के कहर पर काबू पाने के लिए फौज की मदद लेने का हुक्म दिया है। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का मरकज रहे वुहान में अपने हजारों मेडिकल अहलकारों को इस वायरस से मुतासरा लोगों के बचाने का काम में लगा दिया है ताकि डॉक्टरों की मदद ली जा सके। कार बनाने वाली जापानी कंपनी टोयोटा ने चीन में वाक़ अपने सभी कारखानों को 9 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया है और बरतानिया और पापुआ न्यू गिनी ने चीन जाने वाली अपनी तमाम परवाजें मनसूख कर दी हैं। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर अमेरिकी एजेंसियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने मीटिंग की तस्वीरें ट्विटर पर मुश्तरक की। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी एजेंसियां चीन के साथ मिलकर काम कर रही हैं और सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। उन्होंने बताया है कि अमेरिकी माहिरीन दिन रात इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। वहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमन तजवीज़ पर फिलिस्तीन की नाराज़गी के दौरान इजरायली फ़ौज ने कहा है कि वो मकबूजा मगरबी किनारे पर गज़ा सरहद के पास मज़ीद अफवाज तैनात कर रही है। हालांकि उसने तैनाती से मुतालिक तफसीलात जारी नहीं की है। और फ्रांस में कोरोना वायरस से इन्फेक्शन के 5वें मामले की तस्दीक हो गई है। फ्रांस की वजारत सेहत ने एक खातून के कोरोना वायरस से मुतासर होने की तस्दीक की है, जिसके 80 साला वालिद पहले ही इस खतरनाक वायरस की जद में हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वजारत सेहत ने यह भी बताया है कि चीन के वुहान शहर से फ्रांस के शहरियों को वापस लाने के सभी इंतजामात किए जा रहे हैं। फ्रांस ने पिछले हफ्ते जुमे को पहले 3 कोरोना वायरस के मामलों की तस्दीक की थी। वहीं चौथे मामले की तस्दीक मंगल के रोज हुई थी। और कोरोना वायरस के बढ़ते असरात को देखते हुए कनाडा ने चीन के वुहान शहर और आसपास के इलाकों से अपने तकरीबन 160 शहरियों को वापस कनाडा लाने का ऐलान किया है। साथ ही कनाडा ने अपने शहरियों से चीन का गैर ज़रूरी सफ़र न करने का मशवरा दिया है। कनाडा के वज़ीर ख़ारजा ने बताया है कि तैयारा भेजने के लिए सिफारती मंजूरी हासिल करने का अमल जारी है और इसमें वक्त लग सकता है।
वहीं आलमी सेहत तंजीम WHO ने आज फिर हंगामी मीटिंग बुलाई है, जिसमें इस बात पर तबादला ख्याल होगा कि क्या चीन में फैले कोरोना वायरस का मामला बैनुल-अक़वामी तिब्बी इमरजेंसी के सामने है या नहीं। WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस पर बैनुल-अक़वामी तिब्बी रेगुलेटर इमरजेंसी कमेटी की आज होने वाली मीटिंग में ये तय किया जा सकेगा कि चीन से नए वायरस का तेजी से फैलाव अब एक आलमी हंगामी कमेटी की तश्कील करता है या नहीं। WHO के सरबराह TA ने जनेवा में मुनक़िद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस वायरस का जर्मनी, वियतनाम और जापान में तेजी से फैलना बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। और शरीयत तरमीमी कानून पर भारत को बड़ी सिफारती जीत मिली है। इस कानून के खिलाफ यूरोपीय पार्लियामेंट में लाई गई तजवीज़ पर होने वाली वोटिंग अब मुलतवी हो गई है। यूरोपीय पार्लियामेंट में कई अरकान पार्लियामेंट ने इसे भारत का दाखिली मामला करार देते हुए वोटिंग मुलतवी करने की बात कही। यूरोपीय पार्लियामेंट में बुध को फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान पर फ्रेंड्स ऑफ भारत हावी रहे। यूरोपीय पार्लियामेंट में इस मामले पर वोटिंग होनी थी। इससे पहले भारत ने यूरोपीय पार्लियामेंट की तजवीज़ पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए अपनी तशवीश जाहिर की थी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के जरिए यूरोपीय पार्लियामेंट को लिखे गए खत में CAA को भारत का दाखिली मामला करार देते हुए इसे पूरी कार्रवाई पर अमल करके अपनाने की बात कही थी। ज़राए के मुताबिक CAA पर भारत के नज़रिए को यूरोपीय यूनियन के जरिए गैर जानिबदारा और खुले मन से समझने की उम्मीद जाहिर की गई थी। और यूरोपीय यूनियन से बरतानिया के इखराज को यूरोपीय पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी है। इसके पहले बजट में बरतानिया के लिए मिले जुले तबसरे हुए थे, जिनमें मुल्क को मुतनब्बा किया गया था कि वो आइंदा तिजारती मुज़ाकरात के दौरान बहुत ज़्यादा मुराद ना मांगे। यूरोपीय पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट समझौते के हक़ में 621 वोट पड़े, तो वहीं इसकी मुखालिफत में 49 वोट पड़े। इसी के साथ ही यूरोप से बरतानिया के अखराज को मंजूरी दे दी गई है। ये ब्रेक्जिट समझौता बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने पिछले साल यूरोपीय यूनियन के दीगर 27 रहनुमाओं के साथ बातचीत करते हुए किया था। बरतानिया में जून 2016 में EU से निकलने के फैसले के लिए रेफरेंडम हुआ था। यूरोपीय यूनियन में शामिल ममालिक में से ही बरतानिया के साथ नए कारोबारी समझौते पर मुमकिना बातचीत की तैयारी कर रहे थे। जुमे को यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद बरतानिया इस साल के आखिर तक यूरोपीय यूनियन के इक़्तिसादी निज़ाम में रहेगा, लेकिन वो किसी पॉलिसी के बारे में कोई राय नहीं दे सकेगा। बरतानिया यूरोपीय यूनियन छोड़ने वाला पहला मुल्क है। और अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 2020 की पहली जायजा मीटिंग में सूदी शरहों में तब्दीली नहीं की है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने कहा है कि आलमी मईशत में मनफी माहौल पाया जाता है। याद रहे कि फिलहाल फेडरल रिजर्व की सूदी शरह 1.5 से 1.75% के दरमियान है। और अब नजर डाल लेते हैं खेल की खबरों पर। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज खेले गए खवातीन सिंगल्स जुमरे के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में अमेरिका की सोफिया कैनन ने आलमी नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी को 7-6, 7-5 से शिकस्त देकर मुकाबले के फाइनल में जगह बना ली है। 1 घंटे 45 मिनट तक जारी रहे इस मैच में दोनों खिलाड़ियों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। वहीं दिन के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन के गारबाइन मुगुरुजा का सामना रोमानिया की सिमोना हेल्प से हुआ। ये मुकाबला स्पेन की खिलाड़ी ने जीत लिया और फाइनल में जगह बना ली। और अब वक्त हो चला है आपसे रुखसत होने का, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं बीटिंग रिट्रीट की खूबसूरत झांकियां। आप इनका लुत्फ उठाइए और हमें दीजिए इजाजत। आदाब।